मेरी आवाज आ पा रही है क्या? अब तक वीडियो क्वालिटी सही है? क्योंकि सैटरडे से नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होने लगी है। ओवर टाइम नहीं हो गया बेटा, टाइम ओवर हो गया। ज्योति देवी सर, टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ पा रही है क्या क्लियर? और वीडियो क्वालिटी कैसी है? दोनों कमेंट करके बताइए तो पढ़ना शुरू करें। वीडियो क्वालिटी एकदम टॉप है। बस फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? कल शुरू कर रहे थे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। हाँ ठीक है बेटा, फिर शुरू करते हैं। हाँ तो हेडिंग क्या है? बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। एक द्विध्रुव को हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे और जब वो अपनी साम्य स्थिति से, है ना, अगर उसको हम थोड़ा सा घुमाएं तो उसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी या स्टोर हो जाएगी। उसको हमें निकालना है यहाँ पर कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखें तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है और इसमें हमने एक आवेश रख दी, एक द्विध्रुव रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया है -q और यहाँ पर है +q। ठीक, ये मध्य बिंदु है। ये दूरी कितनी हो जाएगी? 2l। द्विध्रुव में जो दो आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2l। अब मान लेते हैं कि ये साम्य स्थिति से थीटा कोण पर है। कितने कोण पर? थीटा। यहां से यहां तक कोण कितना है? थीटा। ये कोण थीटा है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, ये सब क्लियर आ रही है? कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना नेटवर्क की? ये अभी तो सही हो गया। चलिए ठीक है, जितनी देर चल जाता है उतनी देर पढ़ लेते हैं ना। पता नहीं कब सही है कब खराब हो जाए, नेटवर्क का क्या है। तो देखिए, अगर ये 2l दूरी है, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 2l।
तो ये वाली दूरी कितनी होगी, ये हो जाएगा 2l साइन थीटा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 2l साइन थीटा। बार बार देखना पड़ रहा है नेटवर्क सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक बात बताइए, इसको समझिएगा, यहाँ पर ये जो धन आवेश है, धन आवेश के ऊपर वैद्युत बल किधर लगेगा, क्षेत्र की दिशा में या क्षेत्र की विपरीत दिशा में। धन आवेश के ऊपर जो वैद्युत बल लगता है वो क्षेत्र की दिशा में लगता है, ठीक है। सर आपकी वॉइस बार बार रिपीट हो रही है, पता नहीं बेटा क्या प्रॉब्लम है। कस्टमर केयर से मैंने अभी बात भी की थी, हाई स्कूल की वीडियो आधी चलते चलते बंद हो गई थी। मैंने कस्टमर केयर से बात की तो वो कह रहे हैं एक साथ कई लोगों के चलाने की वजह से आपके क्षेत्र में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। ये तो भैया सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसी सर्विस देंगे, हम तो पैसा दे ही चुके हैं 3 महीने का, है ना। वो जैसी सर्विस दें भाई, क्या करोगे। तो देखिए, धनावेश के ऊपर जो बल लगेगा वो क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और कितना बल लगता है, F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Q इंटू E। बल कितना लगता है, Q इंटू E। इसी तरह से ऋण आवेश के ऊपर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी इस दिशा में बल लगेगा। यहां भी बल होगा QE और यहां भी बल होगा QE, ठीक है। तो यहां तक जो डायग्राम मैंने बनाया है ये समझ में आ रहा है। ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। जो हमने लाइन खींची है उससे पता चल रहा है ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। इसमें हमने एक द्विध्रुव रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस Q आवेश है, यहाँ पर माइनस Q आवेश है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l, ठीक। अब इनके बीच में जो लंबवत दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2l साइन थीटा। क्योंकि लंबवत दूरी हम क्यों निकाल रहे हैं, देखिए इसके ऊपर बल धन आवेश के ऊपर इधर लग रहा है QE, और ऋण आवेश के ऊपर इधर बल लग रहा है माइनस QE। अब देखिए जब इस तरह की कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए ये द्विध्रुव है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो बल लग रहा है, जब हम इसको ऐसे लेके जा रहे हैं तो एक बल लग रहा है इधर और उतना ही बल लग रहा है इधर, है ना। ये ऐसे है, इधर की ओर बल लग रहा है ऐसे, इधर की ओर बल लग रहा है ऐसे। तो आप देखिए दोनों के जो परिमाण है वो समान है ना। QE इधर, QE इधर। तो ऐसा नहीं होगा कि ये इधर चला जाए, या ऐसा भी नहीं होगा कि ये इधर चला है। बस क्या होगा, ये अपनी जगह पे घूमेगा, है ना। तो इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो कौन सा बल लग रहा है, घूर्णन बल, ठीक है। इसको घुमाने का काम कर रहा है वो। और जब घुमाने के लिए हम घूर्णन बल को ध्यान देते हैं, जिसको हम कहते हैं बल आघूर्ण, है ना। क्या कहते हैं उसको, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण कैसे निकालते हैं, बल आघूर्ण के लिए हमें बल का मान चाहिए और लंबवत दूरी का मान चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां पर लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, 2l साइन थीटा। तो जो हम बल आघूर्ण निकालेंगे, ठीक है, बल आघूर्ण उसको हम लिखेंगे टाउ से। और टाउ बल आघूर्ण कैसे मिलता है, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। बल कितना लगेगा, यहाँ पर QE लग रहा है, बल कितना लग रहा है, QE। और लंबवत दूरी कितनी है, 2l साइन थीटा। तो Q इंटू 2l को अगर हम एक साथ लिखें, Q इंटू 2l, और E साइन थीटा को अलग लिख दीजिए। तो Q इंटू 2l को हम क्या लिख सकते हैं, P, और ये क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। तो अगर आपसे बल आघूर्ण निकालने के लिए पूछे, क्या बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, बाह्य
एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव के ऊपर बलाघूर्ण का मान पूछे तो पीई साइन थीटा आप निकाल सकते हो, शायद आपसे 1-2 नंबर में पूछ ले। वैसे तो हम बड़ा डेरिवेशन करने जा रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा निकालने जा रहे हैं, लेकिन उसमें हमने बीच में क्या निकाला है, बलाघूर्ण। तो सब लोग कमेंट करके बताइए यहां तक आपको चीजें समझ में आई हैं कि नहीं। ठीक है, किसने यस सर आ गया, यस सर ठीक है। तो अब इसके आगे अगर हम देखें, हमें क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा आप इतने क्लास 11 से करते आए हो डेरिवेशन। स्थितिज ऊर्जा के लिए हम क्या निकालते हैं, कार्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कार्य। और कार्य निकालने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, है ना। एक बल या विस्थापन और दूसरा बलाघूर्ण या कोणीय विस्थापन, है ना। बलाघूर्ण के साथ हम क्या कंसीडर करेंगे, कोणीय विस्थापन को। तो जब मान लीजिए इसको θ1 कोण से θ2 कोण घुमाने में, या ऐसे समझ लीजिए, पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, है ना। तो अगर ये बलाघूर्ण है तो द्विध्रुव को डी थीटा मतलब बहुत छोटा अमाउंट में कोणीय विस्थापन, डी थीटा घुमाने, डी थीटा कोण, घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, कैसे निकलेगा, डी डब्ल्यू कैसे, टाउ डी थीटा, यहां तक दिख रहा है ना, टाउ डी थीटा, और टाउ की जगह पे क्या लिखेंगे, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया हमारे पास डी डब्ल्यू। ठीक है, अब अगर हम कुल कार्य निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, कुल कार्य, कहां से कहां तक, θ1 कोण से θ2। मान लीजिए इसको हमने इतनी जगह पे रखा है और कोण कितना बन रहा है, θ1 कोण बन रहा है। इसको हम घुमा के ले गए θ2 कोण तक, ऐसे करके, अब कोण कितना बनने लगा, θ2। तो अगर हम θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, अतः θ1 कोण से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य कैसे निकलेगा, W इज इक्वल टू, इसका हम समाकलन कर देंगे कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक, किसका,
पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब P और E इसको बाहर लेके आओ, बचेगा क्या, साइन थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। तो PE बाहर रहेगा, साइन थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। दिख रहा है। अगर इसके नीचे हम इसकी वैल्यू रख दें तो देखो क्या होता है, पहले ऊपर वाली वैल्यू रखते हैं फिर नीचे वाली रखते हैं वैल्यू। तो क्या होना चाहिए, cos θ2 माइनस को आप बाहर निकाल लो, माइनस को पहले क्या कर लो, बाहर निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, cos, देखिए मैं लिख देता हूं, माइनस अगर आप बाहर निकाल लें तो क्या होगा, cos θ2 माइनस cos θ1। जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं, यहाँ θ1 माइनस यहाँ पे θ2। यहां तक सबको बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताइए। सर माइनस नहीं होता है, किसमें माइनस नहीं होता, समाकलन कर रहे हैं बेटा, अवकलन नहीं कर रहे हैं। सर फिजिक्स में जो टॉपिक हट गए हैं उसका पीडीएफ ग्रुप में भेज दीजिएगा, अभी उसका पीडीएफ हमको नहीं मिला है। ठीक है, भेज देंगे। माइनस होता है बेटा, तो साइन थीटा का जब हम अवकलन करते हैं तो कॉस थीटा होता है, उसमें माइनस नहीं होता। लेकिन जब साइन थीटा का समाकलन करते हैं तो माइनस होता है ना उसमें। फिर सब लोग बताइए कि माइनस कॉस थीटा मैंने सही लिखा है कि नहीं, मुझे तो माइनस कॉस थीटा याद आ रहा है। एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं, सब साफ दिख रहा है ना हर जगह पे। देखिए सिंपल सी बात है, ये कोई वस्तु है, अगर इसके ऊपर हम उतना ही बल, दोनों एक ही बिंदु पर लगे, समझिए दोनों एक ही बिंदु पर लगे, उतना ही बल इधर लगाए उतना ही बल इधर लगाए, तो ये क्या होगा, एक जगह पे फिक्स रहेगा, ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, है ना। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, एक ही बिंदु पर बल नहीं लग रहा है, एक बल यहाँ लग रहा है और एक बल यहाँ लग रहा है। आप बताइए जब इस पर इस तरह से बल लगाओगे कि इसके ऊपर इधर बल लगाओ इसके ऊपर इधर, तो ऐसे घूमेगा कि नहीं। जब इसके ऊपर ऐसे बल लगाए इसके ऊपर ऐसे, तो घूम जाएगा। जैसे उसकी कार की स्टीयरिंग होती है, क्या करते हो आप, ऐसे घुमाने के लिए इसके ऊपर नीचे बल लगाते हो, इसके ऊपर ऐसे घूम जाता है ना। तो किसी वस्तु पर अगर अलग अलग बिंदुओं पर समान बल लगे तो क्या होगा, उसमें घूर्णन गति होगी, ठीक है, घूमेगा वो। वही यहाँ पे हो रहा है, इस इधर बल लग रहा है QE और इधर लग रहा है QE, विपरीत दिशा में, दोनों समान है लेकिन दोनों के कार्य बिंदु जो है वो अलग अलग है। तो जब यहाँ पर हम बलाघूर्ण निकालते हैं तो बलाघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणे लंबवत दूरी। क्या होता है सूत्र, बल गुणे लंबवत दूरी। बल कितना लग रहा है QE और लंबवत दूरी कितना है 2L sin थीटा। बहुत आसान है, आप इसको निकाल सकते हो, मैंने इसको बताया भी है। जैसे मान लीजिए ये 2L है तो जो जिधर कोण बन रहा है वो वाला घटक क्या होता है 2L cos थीटा, और जो उसके लंबवत घटक होता है उसको क्या हम बोलते हैं 2L sin थीटा। तो
तो अगर लंबवत घटक इधर हो 12 साइन थीटा तो वही घट तो यहाँ भी होगा 12 साइन थीटा। या त्रिभुज का कोण लगा के आप निकाल लीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा कर्ण इंटू साइन थीटा, कर्ण इंटू साइन थीटा, वैसे भी निकल आएगा। QE इंटू 12 साइन थीटा, बल की जगह QE, लंबवत दूरी की जगह 12 साइन थीटा। Q और 12 को साथ में लिखेंगे क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और E यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। तो टाउ कितना आया PE साइन थीटा। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं द्विध्रुव को अगर थोड़ा सा घुमा दें d थीटा कोण, तब कितना कार्य करना पड़ेगा, है ना। इसको जस्ट थोड़ा सा घुमाएं, जब थोड़ा सा घुमाते हैं तो जो कार्य होता है वो कितना होता है टाउ d थीटा। जैसे बल गुणे विस्थापन F इंटू डी एस होता था, F इंटू डी एस, यहाँ क्या हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। कार्य टाउ की जगह पे हमने रख दिया PE साइन थीटा, यहाँ PE साइन थीटा हो गया। अब इसको हम कहां से कहां तक घुमा रहे हैं, θ1 से θ2 घुमा रहे हैं, ठीक है। घुमाने में किया गया कार्य क्या करना होगा, ये जो स्मॉल अमाउंट में वर्क डन मिला था इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करना है कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक, किसका PE साइन थीटा डी थीटा का। PE हमने बाहर ले लिया, क्या बचा θ1 से θ2, और साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह एक बार θ2 एक बार θ1, तो जब θ2 रखेंगे, माइनस हमने बाहर किया था, ठीक है, यहां से माइनस हटा देना है तब यहाँ θ1 होगा। जब यहाँ माइनस लगा रहेगा तो ये θ2 माइनस θ1 रहेगा, और जब यहाँ का माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ cos θ1 हो जाएगा, यहाँ cos θ2 हो जाएगा। भाई माइनस का साइन चेंज हो गया तो प्लस वाला हमने पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया। तो अभी तक तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक, है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन अभी बाकी है। वैसे अब कुछ खास नहीं बचा, थोड़ा सा ही बचा है, मेन काम यहीं तक करना था। ठीक है, तो यहां इसको मिटाते हैं। हाँ, अब देखिए जो हम कार्य करते हैं, यहाँ पर जो W कार्य मिला है हमको, ये किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू अगर हम लिखें, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, क्यों परिवर्तन के बराबर, जब θ1 पे है तब भी कुछ ना कुछ उसके पास स्थितिज ऊर्जा है, जब θ2 पे है तब भी स्थितिज ऊर्जा है उसके पास। तो जितना हम कार्य कर देंगे θ1 से θ2 घुमाने में, उतना ही उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है डेल्टा U, है ना, वो किसके बराबर है, PE cos θ1 माइनस cos θ2, cos θ, ये आ गया आपका जनरल फॉर्मूला। जनरल का मतलब जो हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। उसके बाद इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशन को हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए θ1, देखिए cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू 1। तो अब देखो आप एक बात बताइए, अगर हम θ1 को क्या कर दें 90 लिख ले, θ1 90, यदि θ1 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब θ1 90 डिग्री स्पेसिफाई कर दिया हमने, और उसके बाद θ2 को हम लिख लें थीटा, ठीक है भाई। जब θ1 90 डिग्री हो गया तो θ2 को हम क्या लिख लें, थीटा लिख लें। तो डेल्टा U क्या होगा, U2 माइनस U1, U2 माइनस U1। तो यहां पर आप देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cos θ1 की, सॉल्व भी कर लेते हैं। PE cos θ1 यानी cos 90 डिग्री, और यहां पे क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। देखिए cos 90 की वैल्यू 0, और यहाँ पे क्या cos थीटा, तो यहाँ 0 माइनस cos थीटा यानी माइनस cos थीटा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस PE
कॉस थीटा। और एक बात आप समझिए, u1 तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, बचा क्या है, केवल u2। तो u2 को u2 क्यों लिखें, जब u1 है ही नहीं तो u2 नाम लिखने की क्या जरूरत है, केवल u लिख सकते हैं। भाई u1 u2 हम कब कहते हैं, जब दो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा हो, एक है u1 एक है u2। जब एक ही स्थितिज ऊर्जा बची है तो उसको u1 u2 कहने की बजाय हम सिर्फ u कह सकते हैं। तो u1 तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, u। तो एक और फॉर्मूला हमें निकल के आता है, u की वैल्यू होती है माइनस पीई कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताइए जल्दी। अब उसके बाद माइनस पीई कॉस थीटा हो गया। एक बात बताइए, P कैसी राशि है, सदिश राशि है ना। P कैसी राशि है, द्विध्रुव घूर्ण सदिश राशि है। E कैसी राशि है, सदिश राशि है। और कॉस थीटा, आपको एक फॉर्मूला अगर नहीं याद आ रहा हो तो मैं याद दिला दूं। एक फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, जो है वो इक्वल होता है ए डॉट बी के। अगर दो सदिश है उनका डॉट प्रोडक्ट कराएं तो हमें क्या मिलता है, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर क्या है, पीई कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, पी डॉट ई। तो यू को सदिश रूप में, ये कौन सा रूप है, सदिश रूप है। ठीक है, चलो आज क्लास तो चल गई तुम लोगों की। आज हाई स्कूल की नहीं चली थी, मुझे तो लगा था 12th की क्लास भी नहीं चल पाएगी इस तरह में। तो यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो अब इसके आगे तो आज धारिता शुरू होना है। कोई सवाल आपका बचा हो तो पूछ लीजिए, उसको हम करा दें, क्योंकि इसके बाद हमको धारिता की तरफ ही जाना है। या इसके सवाल कर लें, चलिए आइए इसके एक सवाल ही कर लेते हैं, है ना। एक सवाल है, कह रहा है 1×10⁻⁻6 कूलॉम तथा -1×10⁻⁻6 कूलॉम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। वैद्युत द्विध्रुव 1×10⁻⁻5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव के स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सवाल मैं यहाँ पे लिख देता हूं। द्विध्रुव जो है वो -1×10⁻⁻6 कूलॉम और यहाँ पे माइनस क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्यू है। इसका मान कितना है, +1×10⁻⁻6 कूलॉम। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो जिस वैद्युत क्षेत्र में ये रखा हुआ है उसका मान दिया हुआ है, कितना दिया है, 1×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। 1×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। आपसे पूछ रहा है स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा।
देखें, स्थायी संतुलन का क्या मतलब है? स्थायी संतुलन का मतलब है कि जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। आप समझ गए? ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। धन आवेश पर बल लग रहा है इस दिशा में और ऋण आवेश पर बल लग रहा है इस दिशा में, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, ये जो संतुलन होगा, स्थायी संतुलन का मतलब क्या है? जब वो नॉर्मली उस कंडीशन में रह सके। स्थायी संतुलन जैसे कि मान लीजिए कोई गेंद है, ठीक है, गेंद को अगर आप किसी ढाल में रख दोगे तो क्या होगा? वो लुढ़कता हुआ चला आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्थायी संतुलन की स्थिति में नहीं है। स्थायी संतुलन, अगर आप उसको उसके गेंद को किसी कटोरे में, कोई ऐसा जो इस तरह का ढाल है ना, उसमें बीच में रख दोगे तो क्या होगा? स्थायी संतुलन की स्थिति में होगा, उस स्थिति में। अब इस द्विध्रुव को देखिए, अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो इधर की ऊर्जा, इधर एक बल लग रहा है, मान लो ये धन आवेश है, तो धन आवेश के ऊपर बल लगेगा इस दिशा में ऐसे, और ऋण आवेश पे बल लगेगा इस दिशा में, तो ऐसे ये घूमेगा। लेकिन जब ये नॉर्मल इस कंडीशन में पहुंच गया तो धन आवेश पर किधर बल लग रहा है? इस दिशा में, और ऋण आवेश पर किधर बल लग रहा है? इस दिशा में। अब इसके ऊपर देखिए, दोनों समान बल और विपरीत दिशा में लग रहा है और दोनों एक ही बिंदु से जा रहे है ना। तो अब ये कहीं नहीं जाएगा, ना तो इधर जाएगा ना तो घूर्णन इसमें होगा। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? स्थायी संतुलन। तो स्थायी संतुलन का मतलब है ये वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है? 0 डिग्री। कितना कोण बना रहा है? 0 डिग्री, ठीक है। तो ये जो आपको फॉर्मूला मिला है -PE cos थीटा, ठीक है, यहां कर देता हूं। ये -PE cos थीटा, तो स्थायी संतुलन के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -PE cos 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? cos 0 डिग्री। तो माइनस P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q इंटू 2L, और E cos 0 की वैल्यू 1। तो कितना हो जाएगा? Q का मान दिया है 1 × 10 की घात -6 कूलम। 2L मतलब 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10 की घात -2 मीटर। और E का मान कितना है? 1 × 10 की घात 5। तो कितना हो जाएगा? 10 की घात, ये -6 -2 -8 हुआ, और +5, और इधर कितना है? 2, तो 2 × 10 की घात -3 जूल। 2 × 10 की घात -3 जूल। ये क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया जो हम सॉल्व कर रहे हैं? मैंने तो बहुत अच्छे, राहुल कुमार, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बाकी सब लोग जो देख रहे हैं सबको समझ में आया कि नहीं आया? भाई सिंपल सी बात है, सब लोग कमेंट करके बताइए सबको आया कि नहीं आया ये। हाँ माइनस भी है, माइनस, हाँ बेटा माइनस भी है, मैंने यहाँ माइनस लिखना भूल गया, माइनस भी है, सही बात। एक द्विध्रुव है, उसको हम स्थायी अवस्था में, हमसे स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो हमें समझना होगा स्थायी अवस्था क्या है। स्थायी अवस्था मतलब कोण कितना बनता है? 0 डिग्री बनता है, उसको हम कहते हैं स्थायी अवस्था। बाकी लोग कमेंट करके बताइए आया या नहीं। बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर ज्यादातर डेरिवेशन पूछता है। सवाल यही एक पूछा गया था, जितना मुझे मिला था पिछले 10-12 सालों में, वो केवल यही एक सवाल मुझे स्थितिज ऊर्जा में दिखा, है ना। अनसॉल्व में और हो तो मुझे नहीं पता, मैंने क्वेश्चन बैंक सारे छांटे तो उसमें से केवल यही एक सवाल मुझे मिला है स्थितिज ऊर्जा के ऊपर।
कुलदीप पाल आ गया, खुशी सिंह आ गया, त्रिपाठी आ गया। तो ठीक है, अब आगे हमें पढ़ना है धारिता या संधारित्र के बारे में, तो उसको हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तक विभव आपका पूरी तरह से अब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, विभव के बारे में जो भी था सारा हमने पढ़ लिया है। स्थितिज ऊर्जा यानी द्विध्रुव के बारे में भी जितनी चीजें पढ़नी थी लगभग सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, उधर अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में स्थितिज ऊर्जा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ लिया, बल आघूर्ण कितना लगेगा हमने पढ़ लिया, घुमाने में जो कार्य किया जाता है वो कितना पढ़ लिया, और वही कार्य क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। तो द्विध्रुव के बारे में आप पूरा पढ़ चुके हो। पर्सनली जो अभी कुछ दिनों में हमने पढ़ा है। ठीक है, और हाँ, हमने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, मैंने जो अभी तक हाल फिलहाल में 11-12 लेक्चर लिए हैं आपके, ये 12वां लेक्चर है 12th क्लास का, तो एक हमने प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे। अभी तक प्लेलिस्ट नहीं बनी थी, कल रात को हमने बना दी है उसको, तो आप जाके देख लीजिए उसमें से कौन सा वीडियो आपने देखा है, कौन सा वीडियो नहीं देखा। इस तरह में आपको ढूंढना पड़ता था नीचे जाके, प्रॉब्लम होती थी। वहां पे आप जाएंगे तो आराम से आपको फिजिक्स क्लास 12th बाय विनीत पांडे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां देख लीजिए कौन सा लेक्चर आपने पढ़ा है, कौन सा नहीं पढ़ा, तो उसको पढ़ लीजिए, रिवीजन पूरा कर डालिए। कल से हम शुरू करेंगे संधारित्र। ठीक है, कैपेसिटर हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है सर, 1 आवर पढ़ाया करिए प्लीज। ठीक है, वो आज तो मुझे लग रहा था कि ये डेरिवेशन हो जाए, इसके ऊपर एक सवाल लगा दें, तो बस इतना ही। अब बीच में कोई टॉपिक शुरू करना ठीक नहीं रहता। ठीक है, कोशिश करेंगे 1 आवर पढ़ा दें। ठीक है बेटा, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाय।